जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मार्गदर्शन भी होता है और लाखों लाख जिंदगियों में प्रकाश भी होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए और देश के प्रति कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए न्यूज इंडिया के मंच पर आज मौजूद हैं हमारे साथ में शिक्षा मंत्रालय के AICTE के मुख्य समन्वय अधिकारी डॉक्टर बुद्ध चंद्रशेखर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। आपका नाम ही क्रांतिकारी है, बुद्ध और चंद्रशेखर एक साथ है। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सर सवाल, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत उम्मीद के साथ आपको सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ मार्गदर्शन उनको मिलने वाला है। इस समय सबसे बड़ी समस्या देश की जो है वो रोजगार है। लगातार सवाल उठते हैं कि बच्चों के हाथों में डिग्रियां आ जाती हैं, बच्चे एजुकेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं। मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। नमस्ते मैम, ये पूरा हमारा देश में पहला मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारा देश को राज किए थे वो टाइम पे उसको वर्कर्स चाहिए था। तो उसने एक ऐसा पॉलिसी बनाया देश में कि हम लोग वर्कर्स पैदा ना शुरू किए, इसलिए वो जॉब क्रिएटर्स ना बने, जॉब सीकर्स बन गए। तो इसका मतलब ये है कि वो जॉब करने के लिए सक्षम हो गए। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया। इसमें आप जॉब सीकर ही नहीं बने, आप जॉब क्रिएटर बने। तो इसमें इनोवेशन, इसमें रिसर्च, ये सब करने के लिए एक मौका मिल गया। तो उसके साथ आप देखेंगे बहुत जगह पे लैंग्वेज हैज बिकम अ बैरियर। तो जब ये पुस्तक पूरा इंग्लिश माध्यम में है तो वो रट्टा मार के डिग्री लेके बाहर आ रहा, बट उसको समझ में ये नहीं आ रहा उसको एग्जीक्यूट कैसा करना, इसको रियल टाइम सिनारियो में कैसा इसको इस्तेमाल करना। तो ये रियल टाइम अपॉर्चुनिटी कभी मिला ही नहीं। तो देयर इज अ गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमी कोलैबोरेशन। दूसरा, लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर बन गया। समझिए आप कोई विलेजेस लेंगे, हमारा देश में 6 लाख के ऊपर विलेजेस है। ये विलेजेस में जब आप डिग्री लेके बाहर आते हो तो उधर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका बुक में है इंग्लिश में, उधर सब लोग बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गया हमारा देश में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि डिग्री तो है बट एम्प्लॉयबल नहीं हो रहा है। तो इसी को नज़र में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मदर टंग, मदर लैंग्वेज में बुक्स रिलीज करें। वो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, तो बिहार में घोषित ये किया कि वी विल क्रिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा मेडिकल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब आई एम सो हैप्पी टू से दैट अनुवादनी करके हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया था। ये टूल के माध्यम से अब आप पूरा कितना पुस्तक है, ये पूरा पुस्तक आप अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, बंगाली में, गुजराती में, ऐसा सब अन्य लैंग्वेज में 22 लैंग्वेजेस है हमारा देश में। वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हम लोग पुस्तक पब्लिश करना शुरू किए। सो इससे क्या होगा, कोई प्रश्न है तो वो आराम से वो सीख लेंगे, उसके साथ वो समझ लेंगे। समझो उसको समझ में नहीं आया तो किसी को पूछ लेंगे, वो भी उसको क्लैरिटी दे देंगे। उसका नाम भी बहुत ब्यूटीफुल है, अनुवादिनी। अनुवादिनी एज अ लाइक अ ट्रांसलेटिंग में हेल्प करने वाली अनुवादिनी। आपका नाम जो है उसमें विद ऑनर मैं कहना चाहूँगी, बुद्ध और चंद्रशेखर दोनों है। बुद्ध की शांति और चंद्रशेखर की क्रांति दोनों है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो यंगस्टर्स हैं एग्जैक्टली उनको अपने माइंड को बुद्ध की तरह स्टेबल करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी की क्रांति को अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है क्या? हाँ जी, दोनों करना मैडम, क्योंकि एक साइड पे वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट। ये एक ग्लोबल विलेज बन गया पूरा वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया में बैठ के, लखनऊ में बैठ के एक छोटा सा प्रोडक्ट बना के वो प्रोडक्ट को पूरा विश्व भर आप बेच सकते हो ई कॉमर्स के थ्रू। अभी ये ई कॉमर्स से स्लोली वॉइस कॉमर्स, लोकल कॉमर्स, ये सब आ रहा। तो इसीलिए ये नज़र में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया वोकल फॉर लोकल। सो इससे क्या हो रहा है, आप लोकल में बनाइए, उसको इतना वोकल कीजिए ताकि पूरा विश्व उसको खरीदे। बट खरीदेंगे कैसे, क्योंकि आप तो एक प्रोडक्ट तैयार करने के बाद मार्केटिंग करने के लिए लैंग्वेज तो बैरियर बन गया। इसलिए हमने अनुवादिनी में क्या किया, एक ऐसा
फीचर लेके आया कि आप हिंदी में बोल देंगे, वो कौन सा लैंग्वेज में डेस्टिनेशन में चाहिए वो डेस्टिनेशन में सुन लेंगे। एक बार ऐसा सोचिए कि साउथ इंडिया में कोई एक छोटा सा गांव में 100 क्विंटल का राइस वो लोग ने प्रोड्यूस किए, वो तेलुगु में बोल दिया कि ये हमारा पास राइस है, इसको हम लोग बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो कोई भी पंजाबी में एक ग्राहक उसको, नहीं तो एक ट्रेडर। सर कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी नजर आता है। अभी देखिए एआई का अगर जितना ज्यादा बेनिफिट है उससे ज़्यादा मिसयूज़ लोग कर रहे हैं। शायद इसी वजह से गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ा है और मैंने सुना है कि शायद गवर्नमेंट भी एक बिल लेकर के आ रही है एआई टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ जी, ये तो देखिए अभी इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, समझिए एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारा देश में आ रहा है, उसका इंजन कैसा चलता है, वो उसका मेन प्रोडक्शन हाउस है जर्मनी में, तो वो जर्मन में एक वीडियो है। अब आप ये अनुवाद नहीं यूज करके वो वीडियो को हिंदी में सुन सकते हो, नहीं तो कोई भी अन्य भारतीय भाषा में सुन सकते हो। आई थिंक ये एक पॉजिटिव वे ऑफ यूटिलाइजेशन है। इसको मिस यूटिलाइज करने वाले भी है, वो साइबर फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। इसलिए एक ऐसा भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग अप विथ वन पॉलिसी ताकि ऐसा मिसयूज ना हो। देखिए मेरा सोच ये है कि हम लोग को आगे एक कदम रहना चाहिए, इसके साथ पॉजिटिव वे में टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि समझे कोई आपने एक छोटा सा गांव में एक ट्राइबल एरिया से एक प्रोडक्ट बनाया। अभी सुबह मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी अरकू कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी ये अरकू कॉफ़ी को पूरा विश्व भर मार्केटिंग कैसा करे, इसका सप्लाई इन मैनेजमेंट कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसा बढ़ाए, देखिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना। तो एग्जाम्पल वो ही कॉफ़ी को लेंगे हम लोग, समझे कोई रशिया में बैठा उसको रशिया में सुना देंगे ये कॉफ़ी के बारे में, कोई जर्मनी में बैठा तो उसको जर्मन में, कोई फ्रांस में बैठा तो उसको फ्रेंच में, ऐसा अलग अलग भाषा लोगों को यही एक ही प्रोडक्ट को ऐसा हम लोग लोकलाइज्ड टू दैट रेस्पेक्टिव लैंग्वेज करके अनुवाद नहीं यूज़ करके इसको पूरा इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं हम लोग। देखिए ये है एक पॉजिटिव तरीका यूज करने का। दूसरा तरीका आपको पता है ये मिसयूज करने का भी, ये बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स वीडियोस आ रहा है, डिफेक्ट रिलेटेड बहुत साइबर फ्रॉड्स हो रहा है। आई थिंक आई थिंक हमारा देश को ये सोचना चाहिए, हमारा युवा को ये सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को हम लोग कैसे यूज़ करके आगे बढ़े। एग्जाम्पल समझिए आपके पास एक इंजीनियरिंग का टॉपिक है, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टेंटली अनुवादनी में एक OCR है उसके ऊपर आप स्कैन करके आपका मातृभाषा में वो पूरा समझ लें। ये ऐसा हम लोग को सोचना पड़ेगा, ऐसा आगे जाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी यूज़ करके। चंद्रशेखर जी, आपका एक सेंटेंस है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, तो वो सेंटेंस मुझे मिला कि जब आप एक छात्र को शिक्षित करते हैं, ये महिला के लिए कहा जाता है नॉर्मली, कि जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। वो आपने इनकोड किया छात्र के लिए, जब आप एक छात्र को सशक्त करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को संबल प्रदान करते हैं, उसको सशक्त करने का काम करते हैं। लेकिन ना आज के प्रेजेंट एरा में कहीं ना कहीं वो विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि इस विश्वास के डामाडोल होने के पीछे इंस्टीट्यूशन का भी एग्जैक्टली रोल है और हमारी सोसाइटी का भी रोल है? क्योंकि हमने डिग्री को ले लेना ही एक अपना इनिशिएटिव बना लिया, मोटो बना लिया। पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई तुम जो है स्किल्ड होकर के क्या करोगे, तुम्हें डिग्री लेनी है, BA क्या होता है, BSc करो, इंजीनियरिंग करो, यही करना कंपलसरी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए आजकल ज़माना बदल गया, 21st सेंचुरी में आपको ऑलवेज आगे एक कदम आगे रहना है पूरा विश्व में। विश्व तो हमने एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, हमारा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का लीडरशिप ने हमने आइडेंटिफाई किया कि 56 ऐसा टेक्नोलॉजीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो ये पूरा विश्व में नेक्स्ट 5 ईयर्स में कैसे एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज़ है, 10 ईयर्स में कैसे एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटी, 15 ईयर्स में कैसे एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग और आगे कैसे बढ़े। हमारा कितना छात्र है, ये 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं मैम पूरा एजुकेशन सिस्टम में, इसमें इंक्लूडिंग लर्नर्स। तो आपको क्या ये लगता है कि कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूशंस का और इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ जी। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बार बार जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग्स देख रहे थे उस दौरान अप्रेंटिस का और इंटर्नशिप्स का बार बार जिक्र हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी।
मैं उसी वो कितना important है? वही पॉइंट पे आ रहा हूँ मैडम। तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई ये किया कि इंडस्ट्री हर 3 महीने उसका पूरा साइकिल चेंज हो जाता है, बट एकेडमिया में क्या होता है, 1 साल में 1 बार चेंज होता है साइकिल। तो इसलिए देयर इज अ गैप बिटवीन दिस टू। इसको फिल करने के लिए 2 तरीका का हम लोग सॉल्यूशन निकाल के लेके आए। एक तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। सो जब आप कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबको हम लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देने लगे। वो भी कैसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, एक आप खुद फैक्ट्री पे जाके फैक्ट्री में काम कर सकते हो, दूसरा आप एक कोई प्रोडक्ट ड्रिवन स्टार्टअप है उधर जाके काम कर सकते हो, तीसरा वर्चुअल इंटर्नशिप। इसका मतलब ये है कि आप कॉलेज में ही बैठ के वो वर्चुअल इंटर्नशिप आप कर सकते हो। 4th वन ये है कि फिजिकल इंटर्नशिप, आप जाके एग्जांपल नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कोई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है उसमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज के पास जाके उधर आप फिजिकली काम करेंगे। ऐसा करके हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट किए थे। आई एम सो हैप्पी टू से दैट लास्ट 3 साल में हमने 49 लाख के ऊपर इंटर्नशिप्स दिए। तो इससे क्या हुआ, हर स्टूडेंट जब वो कॉलेज से बाहर आता वो 3 से 4 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अलग अलग कंपनी में काम करके उसका एक्सपीरियंस लेके एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जैसा बाहर आता, ताकि पूरा देश में कितना नया नया फैक्ट्रीज इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है वो जगह पे ये जाके काम कर सके सीधा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन लास्ट 4 to 5 years हमें इतना इन्वेस्टमेंट्स आया कि वर्ल्ड में ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीएज हमारा देश में आया। इसका मतलब ये है कि इतना फैक्ट्रीज हमारा देश में बन रहा है, बट उसका इक्विवेलेंट स्किल्ड रिसोर्सेज बन रहा है क्या? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, बाद में कोई कॉलेज से बाहर आ गया तो उसको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, एट द सेम टाइम स्किल रीस्किल अपस्किल, ये एक फार्मूला लेके आया हम लोग ने। इसका मतलब ये है कि समझिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं पता, तो पहला आपको स्किल करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे आपको, उसके बारे में सिखाएंगे, उसके बाद आप अपस्किल, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स है, एग्जांपल डीप लर्निंग, तो आपको वो अपस्किल करेंगे। तीसरा है कि रीस्किल, समझिए उसी में और नया नया वर्जन आ रहा तो उसको रीस्किल करके आपको सिखाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद ये है कि 40 करोड़ इंडियंस को स्किलिंग रीस्किलिंग अपस्किल करके इंडस्ट्री रेडी बनाए। एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो इससे क्या होगा, आप खुद किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, आप खुद काम देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहला आपको तो सीखना पड़ेगा ना वो कैसा है। सो वी स्टार्टेड creating that kind of environment to the students so that they all will understand how to become a entrepreneurs। ये एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बनाया है। बिल्कुल सर, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्ड किया जाए। अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा कि एक कोई बहुत सीधा सा फॉर्मेट बताइए कि मान लीजिए मैं अभी 12th पास आउट होकर के निकली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है और मुझे वो सेक्टर पता है कि मैं किस सेक्टर में काम करना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए एक सही दिशा क्या है? मैडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए। स्टार्टअप पॉलिसी का मतलब ये है कि समझे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी फर्स्ट ईयर में, मुझे लगता कि कुछ नया आइडिया मेरा पास है, मुझे वो एग्जीक्यूट करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग यू, तो वो स्टार्टअप का इसमें आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके ऊपर रिसेंटली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक घोषणा ये किया कि आप एक कंपनी स्टार्ट कीजिए, 180 डेज तक आपको कोई नहीं पूछेंगे कुछ, समझो वो स्टार्टअप 180 डेज के ऊपर सक्सेस हो गया, सो यू कैन कंटिन्यू दैट स्टार्टअप, एल्स यू कैन सिंपली क्लोज दैट स्टार्टअप विदाउट एनी हिकअप्स। ये एक है। दूसरा ये है कि पेटेंटिंग, क्योंकि अभी तक हमारा देश में पेटेंटिंग करने वाला बहुत कम परसेंटेज थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर फोकस किया था। नाउ वी हैव सो मेनी पेटेंटिंग टेक्नोलॉजीज, अभी कोई छात्र है उसको 10,000 रुपीज दे के वो पेटेंट कर सकता है उसका खुद का, तो इसका मतलब बाकी पैसा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बेयर द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट। सो इससे क्या हुआ, आप एक बार पेटेंट कर लेंगे वो फॉरएवर फॉर द एंटायर लाइफ स्पैन वो पूरा आपके लिए एक इनकम बन जाएगा, तो ये भी एक अच्छा सा रिसोर्स है। तीसरा मैडम, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड रिसर्च, तो इनोवेशन के बारे में, क्योंकि हमारा देश में इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग को पता है कैसे जुगाड़ करना, बट इसको एक प्रॉपर तरीका में करें,
तो हमने क्या किया, कॉलेजेस के अंदर ही इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन सेंटर्स, रिसर्चिंग सेंटर्स। सो समझिए कोई एग्जांपल एप्पल है, एप्पल वांट्स टू स्टार्ट अ रिसर्चिंग, तो वो खुद अभी हमारा कॉलेजेस कितना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उधर वो एक रिसर्च सेंटर बना के उधर ही रिसर्च कर सकता है, तो ताकि इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी हो जाए। एट द सेम टाइम कितना बच्चे वो स्टूडेंट्स है, दे कैन ऑल्सो लर्न विद इन द कॉलेज इटसेल्फ, ताकि ऐसा माहौल बनाए कि कॉलेज के अंदर ही एक इंडस्ट्री आ जाए, ताकि वो इंडस्ट्री के पास जाके उधर सीख ले। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में क्या होता है मैडम, इंडस्ट्री बेसिकली प्रोड्यूस थिंग्स, बट उसको तो रिसोर्सेस तो चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए, तो इसलिए नाउ वी कनेक्टेड द इंडस्ट्री विद द एकेडमिया, ताकि स्टूडेंट इज विजिटिंग ऑल दिस इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री पे विजिट करके वो देखता कि एग्जांपल ओप्पो फैक्ट्री है, रिसेंटली वी विजिटेड ओप्पो फैक्ट्री अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देख लेते कि ये एक मोबाइल बनाते कैसे, उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसा करते, उसको पैकेजिंग कैसा करें, आइडिया आ जाता है, आइडिया आ जाता है। उसके बाद इफ इज इंटरेस्टेड वो लॉन्ग टर्म पे उधर इंटर्नशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के लिए चले जाता है। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन हो गया। एट द सेम टाइम ओप्पो फैक्ट्री से कितना प्रोफेशनल्स है, वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू कम डाउन टू द इंस्टीट्यूट्स, ताकि वो इंस्टीट्यूट पे आके बताएंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे बनता, चिप कैसे बनता, VLSI है क्या, अब ये पूरा कौन सा जगह पे बन रहा, अभी हमारा देश में कैसे बनेगा, ये इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा दे रहा है, उसका कैसा फायदा उठा सकते हो आप एक से एक छोटा सा में मिल रहा है। हाँ जी, ये सारी चीज उनको यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। सर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास था, AICTE जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करती है, अब जो स्टूडेंट्स इस समय हमें सुन रहे हैं उनके जहन में एक सवाल होगा कि भाई ग्रेड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, AICTE इसको कैसे करती है, प्लस इस रैंकिंग का इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है? मैडम इंडस्ट्री रेडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रेडिंग, क्योंकि आजकल क्या हुआ आप देखेंगे, गूगल ने रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट निकाल के बताया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हमारा कुछ लेना देना नहीं, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको हम ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि डिग्री लेवल से स्किल बेस्ड हो रहा है पूरा विश्व। तो ग्रेडिंग इज वन थिंग विच UGC डज, बट व्हेन वी कंट्रोल, आई मीन वी डोंट कंट्रोल अ कॉलेज, बेसिकली वी अप्रूव अ कॉलेज। तो जब अप्रूव करते वो टाइम पे हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा बच्चे के लिए चाहिए क्या, पूरा विश्व के लिए चाहिए क्या, तो वो पूरा कोर्सेस कौन सा है वो सब हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। सर हम एंडिंग के साइड जा रहे हैं, मतलब एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक मेरा सवाल आपसे रहेगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र बार बार होता है, तो प्लीज़ उसको बहुत संक्षेप में आप बता दीजिए कि कैसे संभव नज़र आता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब पहुंच जाएंगे, एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे। 85% इंडियंस विलेजेस में, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको भी सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। इसके लिए लैंग्वेज बैरियर बन गया, तो ये लैंग्वेज बैरियर को हटाना, तो इसीलिए हम लोग ने अनुवादनी में 59 ऐसा फीचर्स बिल्ड किया जी। उसमें एक फीचर ऐसा है कि वो कोई भी भाषा में बात कर ले, कोई भी भाषा में वीडियो बना दे, वो किसी को भी उसका खुद का मातृभाषा में सुन ले, वो सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में नहीं, पूरा विश्व का कोई भी लैंग्वेज। सो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कम दाम में आप प्रोड्यूस करेंगे हमारा देश में, पूरा विश्व में उसको भेजेंगे। तो ये है, ये समझा जा सकता है कि देश के किसी कोने में किसी गांव में चंदन बन रहा है, लेकिन वो चंदन पूरे विश्व के माथे को शीतलता देने वाला है। हाँ जी, मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैडम। अभी रिसेंटली मैं UK में एक मीटिंग पे गया था, तो उधर नीचे एक 7-Eleven शॉप था, तो कैश्यू नट मैंने लिया था, वो टेस्ट किया था, उसके ऊपर मेक इन चाइना करके लिख के है। तो मुझे समझ में आ गया जब खाने के बाद, ये तो हमारा आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम का कैश्यू नट है। तो बेसिकली व्हाट दे डूइंग, वो इधर से हमारा देश से लेते, पॉलिश करके उसको मेक इन चाइना करके पूरा विश्व में बेचते। हम क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हम लोग। तो इसीलिए अभी ये स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप देखेंगे, हमारा पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो गया, हमारा कितना नेशनल हाईवे रोड से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो गया, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कितना सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये पूरा इम्प्रूव हुआ। सो इसका मतलब ये है कि आप हमारा देश में कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस बनाइए, वो पूरा विश्व में भेजिए। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि
डॉक्टर बुद्ध चंद्रशेखर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप कदम तो आगे बढ़ाइए, सरकार आपके साथ है, आप कदम तो आगे बढ़ाइए, सपना देखना शुरू कीजिए और सपनों को उड़ान भारत सरकार देने वाली है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। बहुत शुक्रिया सर आपका।